नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। धार नगर पालिका परिषद ने हाल ही में हुई पीआईसी की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय पारित हुआ है कि 2016 के पूर्व की 8 शहर से लगी हुई महत्वपूर्ण कॉलोनियों जिनका आज तक नामांतरण की प्रक्रिया अटकी हुई थी, अब राज्य शासन के नए नियमों के अनुसार इनका नामांतरण हो सकेगा। वर्षों से लंबित प्रकरण में अब आमजनों को बहुत अधिक लाभ मिल सकेगा। इसका प्रमुख कारण यह है कि नामांतरण के साथ साथ लोगों को संपत्ति कर भी चुकाना होगा, जिससे करोड़ों रुपए का राजस्व नगर पालिका को प्राप्त होगा। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नेहा महेश बुढ़ाने ने इस विषय पर बताया है कि धीरे धीरे शासन के नियमानुसार शहर की अन्य कॉलोनी को भी इस नियम के अंतर्गत लाया जाकर उनके नामांतरण भी संभव हो सकेंगे, जिससे न सिर्फ पालिका का राजस्व बढ़ेगा बल्कि इन कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं का भी विस्तार हो सकेगा। पीआईसी की बैठक में शासन के निर्देशानुसार 2016 के पूर्व जितनी भी अवैध कॉलोनियां थी उनमें अब नगर पालिका उनका नामांतरण करेगी और इन 8 कॉलोनियों को मूलभूत सुविधाएं तो मिलती है, साथ साथ इन कॉलोनी के वैध दस्तावेज प्राप्त होंगे, जिससे इनको ऋण लेने में बहुत आसानी होगी और कहीं भी बैंक से या आगे भविष्य में भी जितनी भी उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था वह अब नगर पालिका के माध्यम से इनको सुविधा मिलेगी। इन 8 कॉलोनियों के अतिरिक्त जो बची हुई अवैध कॉलोनी जैसे सरस्वती नगर, प्रकाश नगर, इन कॉलोनियों में नामांतरण कब तक प्रारंभ होने के लिए? पूरे धार शहर में जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं, नगर पालिका शासन से निर्देशित होकर उन कॉलोनियों में भी नामांतरण और मूलभूत सुविधा देने का पूर्ण प्रयास करेंगी। जल्द ही उन कॉलोनी पर भी कार्रवाई करके हम उनको भी नामांतरण की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, जिनसे वहां के रहवासियों को भी बहुत लाभ मिलेगा। इस निर्णय से नगर पालिका को कितना संपत्ति कर प्राप्त होने की उम्मीद? ये बहुत बड़ा निर्णय है। इससे नगर पालिका को लगभग 3 से 4 करोड़ की आय मिलने की संभावना है। जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उनमें हम नियमानुसार विकास की परमिशन तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनमें अगर पहले से व्यक्ति रह रहे हैं और उनके पिताजी का देहांत हो गया है या वो कहीं बाहर चले गए और वो अगर नामांतरण कराना चाहते हैं नगर पालिका में, तो चूंकि नगर पालिका में जो संपत्ति कर वो जमा करते हैं वो हम इनसे नगर की सुविधाओं का जो उपभोग कर रहे हैं उसके लिए लेते हैं। हमारे यहाँ नामांतरण स्वामित्व नहीं दर्शाता है, इसलिए हम उनमें नामांतरण कर सकते हैं। तो अभी तक जो प्रक्रिया बंद थी उसको पीआईसी ने निर्णय करवा के हमने फिर से शुरू करवाया है। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।